गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालाड़ में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो चैप्टर है थॉमस एक्विनास जो पाश्चात्य विचारक हैं उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, हम पहले पढ़ चुके थे सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके थे। उनमें अंतिम जो क्लास थी उसमें हॉब्स और लॉक और रूसो का जो तुलनात्मक अध्ययन था बारीकी से उसको आंशिक रूप से उसको समझाया गया था। अब हम थॉमस एक्विनास का जीवन परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो थॉमस एक्विनास हैं उनका जन्म इटली के एक्वा नगर में हुआ। इटली के एक्वा नगर में जब इटली के एक्वा नगर में हुआ तो निश्चित तौर पर उनके परिवार में काफी खुशियों का माहौल हुआ और संप्रदाय में उनका जन्म हुआ। उनके पिता थॉमस एक्विनास को उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन थॉमस एक्विनास वैराग्य की भावना में लिप्त थे और जब उन्होंने उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए उनको विश्वविद्यालय में भेजा या फिर घर में ऐसा माहौल पैदा किया कि ये वैराग्य की भावना से दूर रहे, तो उन्होंने वैराग्य की जो भावना है उसको ही अपनाते रहे। और ये कहा जाता है कि उनको 1 वर्ष तक उनके घर में बंदी बनाकर रखा गया और जब अपने पिता के सपनों पर वो खरे नहीं उतरे तो निश्चित तौर पर वो वहां से भागकर पेरिस चले गए। पेरिस में कॉलोन में वो विद्वानों के साथ रहकर शिक्षा अध्ययन किया और शिक्षा अध्ययन जैसे किया तो थॉमस एक्विनास का चारों तरफ यश फैल चुका था, क्योंकि वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने प्रतिभाशाली थे, इतने प्रतिभा के धनी थे कि उनका यश चारों तरफ फैलना ही था। जब विद्या अध्ययन करने के बाद में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको उनके समक्ष नतमस्तक होने लगे। जब नतमस्तक होने लगे तो उन्होंने फिर शिक्षा में अरस्तु के तर्कशास्त्र जो तार्किक विज्ञान था और राजनीति शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया। जैसे सूक्ष्म अध्ययन करके उनकी और विख्याति बढ़ी तो निश्चित तौर पर जब शिक्षा अध्ययन करने के लिए अरस्तु का जो तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बारे में विद्या अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक शिक्षक का कार्य किया। जैसे शिक्षक का कार्य किया तो थॉमस एक्विनास ने कुछ दिनों तक अपनी पाठशाला में विश्वविद्यालय का शिक्षक बने और थॉमस एक्विनास ने मौलिकता, आध्यात्मिकता और सत्यनिष्ठा के कारण फिर उनको प्रसिद्धि मिली। जैसे प्रसिद्धि मिली तो निश्चित तौर पर थॉमस ने ईसाई अरस्तु के दर्शन में ईसाई धर्म की सत्यता का समन्वय खोजा। उन्होंने जितने भी धर्म थे उनकी जो विचारधाराएं थी उनमें समन्वय करने की कोशिश की, इसीलिए उनको समन्वयवादी विचारक के नाम से भी हम जानते हैं। फिर अरस्तु के दर्शन में ईसाई की सत्यता में समन्वय करने का महान कार्य थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया 1256 में। ये देखो, जब 1256 में पेरिस विश्वविद्यालय में वो धर्म से संबंधित शिक्षा अर्जन करके पेरिस विश्वविद्यालय में उनको धर्म के नाम पर आचार्य की उपाधि दी गई। उसमें बनता है पेरिस विश्वविद्यालय में थॉमस एक्विनास को आचार्य की उपाधि कब दी गई? 1256 में। जो शेष उनके जीवन के अंतिम क्षणों में 12 वर्ष बचे, 12 वर्षों तक वो ईसाई धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया और जब प्रचार प्रसार किया तो निश्चित तौर पर एक दिन सबको मरना होता है और उनकी जो मृत्यु हुई थॉमस एक्विनास की सन 1274 में उनकी मृत्यु हो गई और एक महान विभूति
का नाश हुआ और उनके जो सिद्धांत थे बहुत ही अच्छे सिद्धांत थे, उनमें वैज्ञानिकता का प्रूफ था, क्योंकि अरस्तु की जो तर्क शास्त्र और सत्यनिष्ठता थी, जो आध्यात्मिक शिक्षा थी, उन सब का समन्वयवादी विचारों का उन्होंने सहारा लेकर अपने जो थॉमस एक्विनास ने जो सिद्धांत दिया था उसको काफी आगे बढ़ाया। तो उनको मध्य युग का अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, समन्वयवादी विचारक के नाम से भी उनको संबोधित करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि थॉमस एक्विनास मध्य युग के विचारक थे और अरस्तुवाद का अनुसरण भी किया, तो निश्चित तौर पर मध्य युग के अरस्तु के नाम से भी उनको संबोधित करते हैं। आगे उनकी जो बुक्स है वो देखिए। तो बच्चों, थॉमस एक्विनास का जो परिचय के बाद में इनकी जो पुस्तकें थी, पुस्तकों के बाद में हम देखेंगे कि उनकी जो पहली पुस्तक थी धर्मशास्त्र पर लिखी हुई थी, उसको सुमा थियोलॉजिका के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद में अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, जो अरस्तु जो विद्वान थे, जो तर्क शास्त्री थे, आध्यात्मिकता पर बल देते थे, उन्होंने जो एक दर्शन शास्त्री थे, उनके नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। उसके बाद में राजाओं का शासन, क्योंकि थॉमस एक्विनास को समन्वयवादी विचारकों की श्रेणी में रखा गया और समन्वयवादी विचारकों का अभिप्राय यही था कि जितने भी विचारक थे उन विचारकों को मध्य युग में शामिल कर लिया गया और उनकी जो अच्छी बातें थी उन अच्छी बातों को अपना लिए थे। फिर उसके बाद में जो उनकी अंतिम पुस्तक थी सुमा कंट्रा जेंटलाइस, ये उनकी पुस्तक थी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कभी कभार आ जाता है सुमा थियोलॉजिका धर्मशास्त्र से संबंधित है, ये किस विद्वान की पुस्तक है, तो आपको थॉमस एक्विनास के बारे में पता होना चाहिए, उसका जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या किए क्या नहीं किया। तो निश्चित तौर पर आपको जो रचनाएं थी उन रचनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करके उनका जीवन परिचय अब हम थॉमस एक्विनास की जो सिद्धांतों के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है उनकी जो पुस्तकें थी, पुस्तकों के बाद में एक्विनास के बारे में यह कहा गया कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। यह मध्य युग के श्रेष्ठ विचारक हैं और इसने अरस्तुवाद का ईसाईकरण किया जो निम्न प्रकार से है। तो कहने का मतलब अरस्तु का ईसाईकरण किसने किया? थॉमस एक्विनास ने। तो उन्होंने सर्वप्रथम विचारों का प्रतिपादन किया समाज संबंधी विचार। ईसाइयों के जो धर्म में यह था कि ईसाइयों के धर्म में यह था, ईसाइयों के धर्म में यह कहा गया है कि समाज मनुष्य के पापों का परिणाम है। समाज मनुष्य के पापों का परिणाम है। समाज मनुष्य पापों का परिणाम है। लेकिन अरस्तु ने यह कहा कि समाज मनुष्य के पापों का परिणाम नहीं है, बल्कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। और जब मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है तो निश्चित तौर पर मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और अतः समाज एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। तो उन्होंने ये कहा, अरस्तु ने यह कहा कि समाज एक प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु ने क्या कहा? यहाँ पे देखो, अरस्तु ने समाज के बारे में क्या कहा? प्राकृतिक और स्वाभाविक
संस्था। तो कहने का अभिप्राय ईसाइयों के धर्म में मनुष्य को जो समाज है, समाज मनुष्य के पापों का परिणाम है, जबकि समाज तो एक प्राकृतिक और एक स्वाभाविक संस्था है। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, जब मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है तो निश्चित तौर पर समाज भी अरस्तु के द्वारा प्राकृतिक और स्वाभाविक स्वयं के द्वारा निर्मित संस्था है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर बनता है। निश्चित भूभाग जिसको अपन पृथ्वी के नाम से जानते हैं। फिर निश्चित भूभाग के बाद में जनसंख्या, जो आम जनता है, जनसंख्या के बाद में सरकार की जनता को नियंत्रित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और जब सरकार है तो सरकार अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर थॉमस एक्विनास ने समाज संबंधी विचारों में यही कहा, ईसाई धर्म के अनुसार समाज मनुष्य के पापों का परिणाम है, जबकि अरस्तु ने समाज को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था माना है। क्योंकि मनुष्य राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य को सामाजिक और राज्य की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, इसलिए इसको एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था माना। उसके बाद में थॉमस एक्विनास ने दासता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक संस्था माना। अरस्तु ने दासता को क्या माना? प्राकृतिक संस्था। दासता को क्या माना? प्राकृतिक संस्था। यहां पे देखना, अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक संस्था माना है, जबकि एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन सैनिकों की वीरता की भावना बढ़ाने तथा कार्य सैनिकों को दंडित करने के लिए किया है। जबकि अरस्तु ने प्राकृतिक दासता का समर्थन किया है, जबकि थॉमस एक्विनास ने यह कहा है कि जो सैनिक है उनमें जो वीर सैनिक है उनको प्रोत्साहन और जो कार्य सैनिक है उनको दंड देने के लिए दासता संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो निश्चित तौर पर थॉमस एक्विनास ने दासता संबंधी विचारों में हम ये कह सकते हैं, एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन सैनिकों में, जो राज्य के सैनिक है उनमें वीरता बढ़ने के लिए और जो कार्य सैनिक है उनको दंड देने के लिए किया है। जबकि अरस्तु ने दासता को एक प्राकृतिक संस्था माना है। अरस्तु ने दास को प्राकृतिक माना है, जबकि थॉमस एक्विनास ने सैनिकों में जो वीर सैनिक है उनमें वीरता बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए और कार्य सैनिक है उनको दंड देने के लिए वीरता, प्रोत्साहन और जो कार्य सैनिक है उनको दंड देने के लिए। तो निश्चित तौर पर थॉमस एक्विनास ने अरस्तु का ईसाईकरण किया है, तो हम इस प्रकार से उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में थॉमस एक्विनास की जो राजनीतिक विचार है वो हम देखेंगे। वो देखिए, थॉमस एक्विनास के जो राजनीतिक विचार है, राजनीतिक विचारों में थॉमस एक्विनास ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया है। तो राज्य की जो उत्पत्ति है, थॉमस एक्विनास ने कहा कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है। राज्य क्या है? ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है। कहने का अभिप्राय यही है कि ये देवी सिद्धांत पर आधारित है। राज्य की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म में यह बताया, ईसाई धर्म में यह कहा गया है कि ईश्वर द्वारा निर्मित राज्य
बुद्धि संस्था है। ये जो अरस्तु का जो सिद्धांत है, अरस्तु ने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति का स्रोत स्वयं ईश्वरीय सत्ता है। अरस्तु ने जो राज्य को ईश्वरीय सत्ता माना, उसी प्रकार ईसाइयों ने भी, ईसाई धर्म में भी, विशेषकर थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के समकक्षी इन विचारों का समर्थन किया और राज्य को ईश्वरीय सत्ता बताया। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा राजनीतिक विचारों में राज्य की प्रकृति, थॉमस एक्विनास ने राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया है। थॉमस एक्विनास ने राज्य को एक बुराई माना है और अरस्तु के जो विचार थे, राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, उसका समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं राज्य की प्रकृति एक नैतिक संस्था है और राज्य का उद्देश्य लोगों के लिए भलाई का कार्य करना है, लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं देना है। यही राज्य की प्रकृति और उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर थॉमस एक्विनास ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, जबकि राज्य एक आवश्यक बुराई न मानकर उसको एक नैतिक संस्था माना है थॉमस एक्विनास ने। तो राजनीतिक विचारों में अगला पॉइंट है राज्य का संगठन। अरस्तु ने राज्यों को जो संगठन है नगर राज्य, और जब नगर राज्य होंगे, नगर राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर। लेकिन थॉमस एक्विनास ने नगर राज्यों को आत्मनिर्भरता की बजाय प्रांतों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में बल दिया, प्रांतों को, क्योंकि बहुत से नगर राज्यों से प्रांत बनते हैं और प्रांत जब आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित तौर पर राज्य में जो मौजूद व्यक्ति हैं उनका उत्थान होगा, उनका विकास होगा। उसके बाद में थॉमस एक्विनास ने राज्य में जो मौजूद जनता है उनको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, आध्यात्मिक और जो भौतिकवादी हैं उन सुख सुविधाओं को अधिक से अधिक देना है, यही राज्य का कार्य है। तो कहने का अभिप्राय है राज्य में शासक का प्रमुख कार्य उत्तम जीवन प्राप्ति, राज्य का और जो राजा है उसका उत्तम सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जो राज्य में जो मौजूद जनता है, सामान्य जनता है, उनके विपरीत जीवन में जो जीवन प्राप्ति, उत्तम जीवन प्राप्ति में जो बाधाएं खड़ी होती हैं उन बाधाओं को दूर करना उनका मेन मकसद होता है, राज्य का कार्य यही होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राज्य को उत्तम प्राप्ति के लिए जो बाधाएं हैं उनको दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इसी प्रकार शास्त्रों का वर्गीकरण एवं सर्वोत्तम शासन एक्विनास ने अरस्तु शासन के तीन विकट रूप स्वीकार किए हैं। अरस्तु ने शास्त्रों का वर्गीकरण एवं करने के लिए एक सर्वोत्तम शासन स्थापित करने के लिए तीन रूप बताए हैं। वो सर्व जनतंत्र, जिसमें श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, जो जनतंत्र है उसको श्रेष्ठ प्रणाली माना। उसी प्रकार एक्विनास ने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन माना है। राजतंत्र के दोषों से बचने के लिए एक्विनास ने वंशानुगत राजनीति के स्थान पर निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन किया है। निर्वाचित राजा को यह शपथ लेनी चाहिए कि केवल सामान्य हित में शासन करेगा और संविधान का पालन भी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने जिस प्रकार से शासन व्यवस्था का रूप बताया है
लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताया, उसी प्रकार थॉमस एक्विनास ने राजतंत्र को श्रेष्ठ माना है। लेकिन जो शासन व्यवस्था है वंशानुगत ना होकर जनप्रतिनिधियों जो जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, और जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे तो निश्चित तौर पर वो राज्य की भलाई के लिए कार्य करेंगे, और जो व्यक्ति जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करता है उसको पदस्थ कर देंगे। तो अपने चल रहा था कि शासनों का वर्गीकरण में सर्वोत्तम शासन, उसमें अरस्तु ने लोकतंत्र को श्रेष्ठ बताया। उसी प्रकार एक्विनास ने राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु ने एक्विनास ने राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया, लेकिन थॉमस एक्विनास ने राजतंत्र की स्थापना जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ बताया। उसी कड़ी में उनके कानून संबंधी विचार हम अरस्तु के बारे में, थॉमस एक्विनास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने कानून को इस प्रकार से परिभाषित किया, वो देखिए, कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु है। विवेक से, बुद्धि से हम ये कह सकते हैं थॉमस एक्विनास ने बुद्धि के आधार पर, बुद्धि से प्रेरित और लोक कल्याणकारी जनता का भलाई हेतु उसी व्यक्ति द्वारा जारी किया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो कहने का मतलब समुदाय का भार किसके पास होता है? जो राजतंत्र होता है, जिसको अपन राजा तो कानून को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु, विवेक बुद्धिशील लोगों को और लोगों की भलाई करने वाले व्यक्ति या समुदाय को सौंपे, जिसके माध्यम से जनता का भला हो। तो निश्चित तौर पर इस परिभाषा को परिभाषित करने के बाद में हम 4 आधार ले सकते हैं कानून से संबंधित। इस परिभाषा में 4 बातों का समावेश किया गया। वो देखे, कानून विवेक पर आधारित है। बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ही कानून बना सकता है, कानून को लागू कर सकता है, कानून को संचालित कर सकता है। उसके बाद में कानून सामान्य के लिए होना चाहिए, सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। कानून ऐसा हो कि सबका हित करने वाला, सबका हित साधने वाला। तीसरा पॉइंट इस परिभाषा में हम ये ले सकते हैं, कानून जन समुदाय की इच्छा हो। अगर कानून तो बना देते हैं लेकिन जनता उसको स्वीकार ना करे तो वो कानून मान्य नहीं होगा। वो कानून ही मान्य है जिसे जनता स्वीकार करे। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कानून उद्घोषित किया जाता है। कानून की उद्घोषणा की जाती है और दो प्रकार से किया जा सकता है। उद्घोषणा कानून की 2 प्रकार से किया जाता है। वो देखिए, कानून मानव व्यवहार के नियमों का निर्धारण करता है। मानव व्यवहार के जो मनुष्य जो क्रिया अपना व्यवहार है उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करे, किस प्रकार से निर्धारण करे। इसलिए जिन लोगों पर यह लागू किया जाता है उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिए। जो कानून मानव व्यवहार का निर्धारण के लिए किया जाता है, मानव व्यवहार को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, तो इसका ज्ञान जो लागू करने वाले और जिनके ऊपर लागू किया गया उन दोनों को होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, समीक्षा की दृष्टि से भी कानून की घोषणा आवश्यक है, ताकि शासक, अगर हम समीक्षा करें, उसकी जांच पड़ताल करें, उसका व्याख्यान करें, उसका सारांश निकाले, तो हम ये कह सकते हैं समीक्षा की दृष्टि से भी कानून की घोषणा आवश्यक है, ताकि शासक यानी कि राजा, जनता और पोप जो ईसाइयों का, थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म को सर्वोपरि माना और उस पोप का उल्लंघन ना हो। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कानून की परिभाषा में 4 तत्वों का समावेश किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस परिभाषा के बाद में हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। वो देखें,
तो कानून की परिभाषा के बाद में अपना अगला पॉइंट कानून की विशेषता है। तो कानून की जो विशेषता में सुमा थियोलॉजी जो थॉमस एक्विनास की जो पुस्तक है सुमा थियोलॉजी, उसमें कानून संबंधित वर्गीकरण किया गया है और उस कानूनों में जो कानून की परिभाषा के बाद में यह बताया गया है कि कानून की क्या क्या विशेषता है वो देखे। पहली विशेषता देखे, कानून सार्वभौमिक है। कानून पहली विशेषता देखेंगे, विशेषता है कानून सार्वभौमिक। कहने का अभिप्राय यही है कि कानून सभी जगह मौजूद है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती है, कानून सर्वोपरि है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो कानूनों को सार्वभौमिक माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है, किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि ये एक नैतिक संस्था न मानकर उसको एक स्वाभाविक संस्था माना है। और इसलिए जो देवी सिद्धांत उसके अनुसार माना है, तो कानून सर्वोपरि है, कानून के ऊपर किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है। दूसरी विशेषता देखिए, अपरिवर्तनशीलता। कानून अपरिवर्तनशील है, कानून कहने का अभिप्राय यही है कि एक बार कानून बनने के बाद में उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि कानून बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा ही निर्मित किया जाता है और कानून शासित और कोप के उल्लंघन के विपरीत होता है, तो कानून मान्य नहीं होता है, क्योंकि कानून जन विरोधी ना होकर जन कल्याणकारी होता है, इसलिए कानून परिवर्तनशील होता है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि कानून की स्वाभाविकता। तो कानून स्वाभाविक है, स्वाभाविकता। कानून मनुष्य की एक स्वाभाविक कृति है। अपन ये कह सकते हैं कि एक ने विद्या ऐसे मनुष्य के स्वभाव नहीं करती, परंतु उसमें स्वाभाविकता होती है। ये मनुष्य की आदत बन जाती है, स्वाभाविक एक हैबिट बन जाती है। तो कानून स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक नहीं है। एक बार कानून बनने के बाद में जनता उसको स्वीकार कर लेती है। उसके बाद उसकी विशेषता है कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। थॉमस कानून का मूल स्रोत प्रकृति को माना है। यदि कानून न्याय व धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है तो वह वास्तविक नहीं है बल्कि विकृत है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति है। कानून इसलिए देह है, कानून मनुष्य के विपरीत नहीं है, इसलिए इसको ये कहा गया है कि अगर कानून न्याय व धर्म से संबंधित है, कानून वो सर्वोपरि है। अगर कोई कानून धर्म और न्याय से संबंधित नहीं है तो वो कानून नहीं माना जाएगा, और कानून धर्म और न्याय से संबंधित ही होना चाहिए। इसलिए इसको कानून का मूल स्रोत प्रकृति माना है। धर्म से संबंधित है, धर्म के विपरीत नहीं है, इसलिए इसको एक स्वाभाविक संस्था माना है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो विशेषताओं में कानून सार्वभौमिक है, हमेशा लागू होने वाला है, इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ये स्वाभाविक है, मनुष्य की आदत बन जाती है। कानून का मूल स्रोत प्रकृति है, धर्म के अनुकूल है, धर्म के विपरीत नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा ना कर ये प्रकृति के द्वारा निर्मित कानून है, इसलिए कानून की विशेषता है। उसके बाद में कानूनों का वर्गीकरण तथा प्रभाव। कानूनों का वर्गीकरण और प्रभाव एक्विनास ने इसको 4 भागों में बांटा, वो हम देखते हैं। तो कानूनों की विशेषता होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि कानूनों का वर्गीकरण हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वो देखिए कानूनों का वर्गीकरण।
वर्गीकरण। पहला कानून देखें, शाश्वत कानून। दूसरा कानून प्राकृतिक कानून। दूसरा कानून प्राकृतिक कानून। तीसरा कानून देवीय कानून। चौथा कानून मानवीय कानून। अधिकतर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थॉमस एक्विनास ने कानूनों को कितने भागों में बांटा है? तो निश्चित तौर पर 4 भागों में बांटा है। शाश्वत कानून जो सभी जगह मौजूद हो, उसका उल्लंघन कोई कर ही नहीं पाता है, सभी हर जगह मौजूद हो। उसी प्रकार प्राकृतिक कानून जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। उसी प्रकार देवी कानून राजा को ईश्वर का अवतरण माना है। पृथ्वी पर ये व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था को दूर करने के लिए एक व्यक्ति को राजा का अवतार माना और वह व्यक्ति को वहां की जो जनता है उसको राजा बना देगी। और जब राजा बना देगी तो निश्चित तौर पर वो जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। अगर वो राजा जनता के लिए एक कार्य करता है तो जनता उसको पदस्थ कर देती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं। और जो मानवीय कानून मनुष्य द्वारा निर्मित कानून, और मनुष्य द्वारा निर्मित कानून विस्तरोपरि कानून है। और वर्तमान में ये मानवीय कानून ही अभी मान्य है। तो जो मानवीय कानून है, मानवीय कानून को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक नागरिकों के लिए और एक राष्ट्र के लिए। एक नागरिकों के लिए, एक राष्ट्र के लिए, दूसरा नागरिकों के लिए। तो राष्ट्र के लिए ये सभी होता है और ये निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो कह रहे बच्चों, ये जो कानून है, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, देवीय कानून और मानवीय कानून, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के बाद में यही पूछा जाता है कि वास्तव में देवीय कानून से आप क्या समझते हो? दोनों पर क्वेश्चन आ सकता है, या शाश्वत कानून के बारे में पूछ सकता है और या मानवीय कानून के बारे में पूछ सकता है। तो मानवीय कानून का असर ये होता है कि ये कानून सामान्य हित की पूर्ति के लिए होता है, मनुष्य को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए होता है और सबका हित चाहने वाला होता है। उसके बाद मानवीय कानून जन सहमति पर आधारित होता है। जनता की सहमति पर आधारित होने के साथ साथ सार्वभौम जब तभी होगा जब ये लोक कल्याणकारी कार्य करे, लोक कल्याणकारी कार्य। तो निश्चित तौर पर आज हम विधि के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता और कानूनों का वर्गीकरण आज का लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। कल या जो भी क्लास होगी वो थॉमस एक्विनास से संबंधित या फिर अन्य विद्वान से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।